हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन राय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो थर्ड हाउस के ऊपर रहेगा। मतलब आपके हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड है वो कैसे आपके ओवरऑल मैरिज और रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक टॉपिक है, तो इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको थर्ड हाउस को क्यों चेक करना होगा मैरिज या रिलेशनशिप के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉरोस्कोप में जो भी हाउसेस है उसको कुछ कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस ये सेम कैटेगरी में यहाँ पे आता है, जिनको हम कामा हाउसेस बोलते हैं। कामा हाउसेस मीन्स कि आपके अंदर का जो भी डिज़ायर है या फिर विश है उसको दिखाता है। उसमें रिलेशनशिप, मैरिज, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगी। तो यहाँ पे जो थर्ड हाउस है वो 7th हाउस से अगर आप लोग काउंट करोगे तो 9th में आ रहा है। मतलब मैरिज से रिलेटेड जो भी आपका धर्मा है इस जन्म का उसको दिखाएगा। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि 7th से ये 9th में आ रहा है थर्ड हाउस। मतलब थर्ड हाउस अगर आपका किसी भी तरीके से मैलिफिक्स वहाँ पे है या बहुत ही ज़्यादा थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो ख़राब पोजीशन में है, इसका मतलब 7th हाउस में भी वो वीकनेस आएगा। बिकॉज 7th से 9th में थर्ड हाउस है, मतलब कहीं ना कहीं जो 7th हाउस का जो मेन फाउंडेशन है उसको हम थर्ड हाउस बोल सकते हैं। तो अगर किसी भी हाउस का जो रूट, मतलब 9th फ्रॉम एनी हाउस, उसका अगर रूट ही किसी भी तरीके से ख़राब हो गया है तो जनरली मैरिज या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। और थर्ड हाउस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू ही रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। आपका जो भी करेज फैक्टर है, रिस्क टेकिंग फैक्टर है, उसको भी थर्ड हाउस दिखाता है। तो वो अगर बैलेंस्ड में नहीं है, मतलब बैलेंस एनर्जी उसमें नहीं है, तो जनरली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट्स या एग्रेशन की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। थर्ड हाउस जो होता है वो 8th से 8th हाउस होता है। मतलब यहाँ पे जैसे लॉन्जिविटी को तो दिखा रहा है, बट साथ ही साथ पास्ट लाइफ का कुछ डीप डिज़ायर जो आपका फुलफिल नहीं हुआ है वो भी हम थर्ड हाउस से देख पाएंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए थर्ड हाउस कहीं ना कहीं शादी में जो भी कार्मिक चैलेंजेस आप फेस करोगे वो किस तरीके का हो सकता है वो थर्ड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस जनरली मार्स का एनर्जी यहाँ पे ज़्यादातर शो करता है, बिकॉज मार्स यहाँ पे नेचुरल कारका है थर्ड हाउस का। तो इस हिसाब से अगर मार्स का प्लेसमेंट भी यहाँ पे ख़राब है तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी। तो इसी वजह से थर्ड हाउस को प्रॉपरली एनालिसिस करके ही आप यहाँ पे आपका जो मैरिड लाइफ है वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है उसके बारे में कुछ कंक्लूशन पे आप आ सकते हो। और 9th फ्रॉम एनी हाउस आप लोगों को पता ही होगा कि भाग्य दिखाता है उस हाउस से रिलेटेड, तो रूट तो दिखाएगा ही। बिकॉज मैंने जैसे बोला कि थर्ड हाउस अगर ख़राब है तो 7th हाउस में भी प्रॉब्लम होगा, और यहाँ पे अगर थर्ड हाउस ख़राब है तो ऑटोमेटिकली मैरिज से जुड़ा हुआ जो भी लक फैक्टर है उसमें भी वीकनेस आना यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हम प्लैनेट वाइज थोड़ा बहुत डिस्कस ज़रूर करेंगे, बट यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका थर्ड हाउस का जो लॉर्ड का प्लेसमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो रिज़ल्ट है उसमें डिफरेंसेस लाएगा।
थर्ड हाउस देखिए आपका जो चाइल्डहुड का मेमोरीज़ है उसको भी दिखाता है, आपका माइंडसेट कैसा है उसके बारे में थर्ड हाउस बताता है कि आप लोगों को कैसे एनालिसिस करते हो, मतलब लोगों के तरफ होता है ना कि हमारा कुछ कुछ ओपिनियन रहता है, तो वो किस तरीके का है वो यहाँ पे थर्ड हाउस बताएगा। और इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ आपका जो भी चाइल्डहुड रहा है ना, वहाँ पे आपका जैसे माइंडसेट क्रिएट हुआ है या फिर उसमें आपके पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का जैसा भी इम्पैक्ट पड़ा है वो आपके इस लाइफ में, मतलब अभी जो चाइल्डहुड में जो मेमोरीज़ आपका क्रिएट हुआ है या माइंडसेट क्रिएट हुआ है वो अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में उसका सबकॉन्शियसली इफ़ेक्ट या पार्शियल इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका किसी भी तरीके से आप देख रहे हो कि थर्ड हाउस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है, तो उसका रेमेडीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम रेमेडी सेक्शन में बाद में आएंगे, अभी हम प्लैनेट वाइज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए अगर यहाँ पे आपके थर्ड हाउस में सन प्लेस्ड है तो मैरिज से जुड़ा हुआ जो भी धर्मा या ड्यूटीज़ हैं उसमें पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं देखा जाएगा, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी फादर फिगर हैं उनसे मिला हुआ जो टीचिंग्स, लेसन्स वो आप अपने मैरिड लाइफ में अप्लाई करोगे, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है कि आप बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो, लोगों की मदद करने में ज़्यादा यकीन रखते हो, बट कम्युनिकेशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके कम्युनिकेशन में ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए या फिर ईगो ना झलके। अदरवाइज़ यहाँ पे कई बार कपल्स के बीच ईगो बैटल्स वगैरह भी देखी जाती है, बिकॉज सन यहाँ पे थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ पे जनरली आपके लिए ना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और अगर किसी ने उसके ऊपर हिट कर दिया तो ऐसा हो सकता है आप वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पर्सनली ले लेते हो, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैरिज के केस में अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका जो मैरिज या रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चल सकता है। यहाँ पे रिलेशनशिप में या मैरिज में मैं बोलूँगी कि एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। और सन देखिए थर्ड हाउस में है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव हॉबी भी आपका ज़रूर हो सकता है, तो उसमें भी आप अपना अगर थोड़ा बहुत वक्त दोगे, एफ़र्ट दोगे, तो भी आपका यहाँ पे जो सन थर्ड हाउस में है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे रेमेडी वाइज आप अगर सूर्य देव को जल चढ़ाओगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिल सकता है। मतलब अगर किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो, मतलब सपोज सन यहाँ पे आपका मैलिफिक प्लेसमेंट पे चला गया, मतलब मैलिफिक एस्पेक्ट में चला गया, तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। और अपने फादर फिगर्स जो आपके लाइफ में हैं उनको अगर आप सपोर्ट करोगे तो भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी अगर मून यहाँ पे थर्ड हाउस में है तो मैं बोलूँगी कि मैरिज से रिलेटेड जो भी धर्मा है उसमें मदर फिगर का इन्फ्लुएंस देखा जाएगा, मतलब उनसे मिला हुआ जो लेसन्स है, जो टीचिंग्स है, वो आप यहाँ पे सबकॉन्शियसली अपने मैरिज में अप्लाई करोगे। यहाँ पे जनरली आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इमोशंस रहे, या फिर आपका जो कम्युनिकेशन का पैटर्न हो वो आपके मदर फिगर से यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। यहाँ पे कई बार मूड स्विंग्स की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखी जाती है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि मून अगर आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह करोगे, स्पेशली सी बीचेस में जाना, तो ये आपके रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में हार्मनी यहाँ पे क्रिएट करके रखेगा। और जनरली मैं बोल सकती हूँ कि मून अगर थर्ड हाउस में है तो कई बार आपका ना, मतलब आप जो भी आपका करेज है या कोई भी इनिशिएटिव्स लेने से ना आप डरोगे, तो ऐसी चीज़ें भी देखी जाएंगी, बिकॉज मून बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी को शो करता है, जो कि थर्ड हाउस में जाके वो थोड़ा सा मतलब इनिशिएटिव्स लेने से कई बार घबराएगा, तो ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी।
बट ओवरऑल मैं बोलूँगी कि अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल रखोगे तो आपका ओवरऑल मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी मदर फिगर्स हैं उनके तरफ आपका जो भी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उनको अगर आप अच्छे से निभाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और मून जैसे कि फूड को डिनोट करता है, तो अगर कभी कभी आप मंडे के दिन थोड़ा अपने हाथों से खाना बांटना स्टार्ट करोगे तो इससे भी आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ तो वो और भी ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, अभी देखिए अगर यहाँ पे थर्ड हाउस में आपका मार्स प्लेस्ड है तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मैरिज से रिलेटेड जो धर्मा है या ड्यूटीज़ है उसमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके ब्रदर फिगर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे जनरली देखिए मार्स थर्ड हाउस का ही कारक प्लैनेट होता है, तो इस हिसाब से अगर ये पॉजिटिवली रिजल्ट दे रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि शादी के लिए मतलब शादी को बचाने के लिए जो जो एफ़र्ट्स डालना ज़रूरी है वो आपके एंड से यहाँ पे ज़रूर देखा जाएगा। मतलब आप हमेशा अपने मैरिज को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश कर सकते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखी जाएगी। बट यही मार्स अगर नेगेटिवली रिजल्ट दे रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल हो वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली आप चीज़ें बोलते हो और उसमें सडनली एंगर आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड हो सकता है। यहाँ पे आपको इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए मार्स जैसे आपका जो सेक्सुअल इंटीमेसी वाला एरिया है उसको भी दिखाता है, तो कई बार अगर मार्स यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो यहाँ पे आपका जो इंटीमेसी लाइफ है वो डिस्टर्ब्ड हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी देखी जाती है, बट वो डिपेंड करेगा कि आपके हॉरोस्कोप में और भी प्लैनेट्स का प्लेसमेंट कैसा है उसके ऊपर। बट जनरली यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मार्स अगर यहाँ पे पॉजिटिवली रिजल्ट दे रहा है तो आप अपने एक्शंस के थ्रू अपने मैरिज को, मैरिड लाइफ को, पार्टनर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखने की ही कोशिश करोगे। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी रेमेडी वाइज अगर आप पूछोगे तो आप लोग अगर कोई भी मतलब जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, ये अपने रूटीन में रखोगे जहाँ पे थोड़ा बहुत फिज़िकल एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व है तो आपके रिलेशनशिप में और भी पॉजिटिविटी यहाँ पे ज़रूर रहेगी। और थोड़ा बहुत अपने कम्युनिकेशन को मतलब सॉफ्ट टोन पे रखने की कोशिश कीजिएगा पार्टनर के साथ, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका रिलेशनशिप या मैरिज बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे मरकरी प्लेस्ड है तो देखिए मरकरी भी थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने की ही कोशिश करता है, तो इस हिसाब से कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप का मेन फैक्टर होता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ जितना ज़्यादा फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट करोगे, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपके मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ जो भी धर्मा है उसमें कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप बहुत मेन रोल में रहेगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनका सबकॉन्शियसली इफ़ेक्ट आपके यहाँ पे मैरिड लाइफ में यहाँ पे आप ज़रूर देख पाओगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड में आपका किसी के साथ फ्रेंडशिप हुआ, बाद में उन्हीं के साथ शादी वगैरह होना, तो ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी। बट अगेन अगर मरकरी थर्ड हाउस में बैठ के एफ्लिक्टेड है तो कई बार यहाँ पे सिबलिंग्स की वजह से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड होना दिखाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होना, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और यहाँ पे मरकरी जैसे थर्ड हाउस में बैठ के अगर एफ्लिक्टेड है तो कई बार यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह का भी एक चांस यहाँ पे बन जाता है, बिकॉज मरकरी डुअल प्लैनेट है। तो कई बार आपके माइंड के अंदर भी बहुत कन्फ्यूजन रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके देखी जाएंगी। यहाँ पे आप जितना अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत घूमना फिरना स्टार्ट करोगे, मतलब थोड़ा सा अपना जो रिलेशनशिप है उसको लाइटर टोन में आप रखोगे, तो यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा।
तो यहाँ पे जनरली ट्रैवलिंग कीजिए जितना हो सके, और कोई भी चाइल्डहुड का हॉबीज़ जो आपको अच्छा लगता है तो वो पार्टनर के साथ एगेन आप उस मेमोरी को अगर यहाँ पे जियोगे तो आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप या मैरिज के लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और कुछ नई कोर्सेज, जैसे आप दोनों अगर कोई भी मतलब नया कोर्स कुछ अगर आप सीखोगे, बिकॉज मरकरी लर्निंग को दिखाता है, तो उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके कम्युनिकेशन मतलब आप जब भी कुछ बोलते हो उसमें मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देन आपको यहाँ पे लिखना शुरू करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर आप लिख के अपनी मन की बात बोलोगे तो यहाँ पे शायद आपके जो पार्टनर हैं वो आपको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए अगर यहाँ पे जुपिटर प्लेस्ड है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस में जुपिटर का प्लेस्ड होना जनरली अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज़ यहाँ पे जो थर्ड हाउस है वो जनरली मार्स और मरकरी का डोमेन हम ज़्यादातर देखते हैं, उसमें जुपिटर आके थोड़ा क्लूलेस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि अगर जुपिटर थर्ड हाउस में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं आपका जो बिलीफ सिस्टम बचपन से क्रिएट होके आया है, तो उसकी वजह से पार्टनर के साथ बहुत बार यहाँ पे आर्गूमेंट्स वगैरह देखी जाएंगी, या फिर आपका जिस भी चीज़ों के ऊपर एक फेथ या बिलीव है तो वो शायद पार्टनर के साथ मैच ना हो, तो जिसकी वजह से बहुत बार प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी जाएंगी। मैंने देखा है जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के बहुत बार ईगो इशू या ईगो क्लैश भी रिलेशनशिप में दिखाता है, बिकॉज गुरु एक जाइंट प्लैनेट है जो कि कई बार मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर मतलब झुकने के लिए रेडी ना हो, तो जिस वजह से बहुत बार प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। यहाँ पे अगर जुपिटर थर्ड हाउस में है तो ऐसा हो सकता है कि सबकॉन्शियसली आपके लाइफ में जो भी बड़े हैं मतलब एल्डर्स है, उनका जो टीचिंग्स या कोई गुरु फिगर का टीचिंग बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियसली आपके मैरिड लाइफ में उसका इफ़ेक्ट देखा जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी रिलीजियस ट्रिप या स्पिरिचुअल ट्रिप करोगे तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत हार्मनी रह सकती है, या फिर मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग मतलब एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो भी यहाँ पे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी रहेंगी। यहाँ पे आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू ना मतलब ज़्यादातर मतलब अगर नॉलेज शेयर करोगे लोगों के साथ, तो आपका लोगों के साथ इन द सेंस कि अपने पार्टनर के साथ वो अगर आपसे कुछ नया कुछ सीख पाए, तो यहाँ पे आपका जो मैरिड लाइफ है वो यहाँ पे पॉजिटिवली वर्क कर सकता है। अभी अगर यहाँ पे वीनस प्लेस्ड है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस का वीनस अगेन थोड़ा नेगेटिव होता है, बिकॉज वीनस थर्ड हाउस में जाके रिलेशनशिप में जो मतलब स्पार्क रहती है उसको थोड़ा सा वो यहाँ पे ख़त्म करता है। मतलब ऐसा हो सकता है पार्टनर के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन हो, बट उसमें थोड़ा बहुत जो आपका इंटीमेसी वाला लाइफ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अफेक्टेड होना शो करता है। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि वीनस अगर थर्ड हाउस में है तो कई बार मैरिज में डिले वगैरह भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका जो मतलब आपके लाइफ में जो भी फीमेल्स हैं उनका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस इफ़ेक्ट मतलब आपके मैरिड लाइफ में पड़ेगा। मतलब उनका मैरिज आपने जैसे देखा है तो आप कहीं ना कहीं अपना मैरिज भी वैसे मतलब रखना चाहोगे या उसमें कुछ सुधार लाना चाहोगे, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे जनरली आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू बैलेंस ही मेंटेन करना चाहोगे रिलेशनशिप में, बट कई बार यहाँ पे जैसे कि पार्टनर के साथ एक अगर वीनस यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो बहुत बार यहाँ पे ऐसी देखी जाती है कि जो आप कहना चाह रहे हो वो पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत दूसरे फीमेल्स के इंटरफेरेंस की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाना, या फिर आपका जो इंटीमेसी वाला लाइफ है वो डिस्टर्ब रहना, तो ऐसी कई सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपका जो माइंडसेट है मैरिज को लेके रिलेशनशिप को लेके वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे सैटर्न प्लेस्ड है तो सैटर्न एक जैसे कि मैलिफिक एनर्जी है, तो
बट जैसे मैलिफिक प्लैनेट अगर दुष्टाना हाउस या फिर थर्ड हाउस में होता है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, बट एक तरीके से इसको हम ऐसे पॉजिटिव मानेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकते हो, डिसिप्लिन पर्सन हो सकते हो, बट यही सैटर्न अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो बहुत लेजीनेस भी आपके अंदर हो सकती है। बट सैटर्न थर्ड हाउस में बैठ के कई बार आपका जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है पार्टनर के साथ उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। आपके अंदर कुछ इनर फियर काम कर सकता है जो कि बचपन का कुछ भी इंसिडेंट से आपके मन में वो चीज़ बैठ गया है। यहाँ पे कई बार डिले मैरिज शो करता है, या फिर यहाँ पे जैसे कि अलूफनेस रहना, एक लोनलीनेस, हमेशा माइंड में एक लोनलीनेस फील होना, या फिर बहुत ही ज़्यादा वर्क की वजह से, करियर की वजह से आप शायद उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसी कई चीज़ें देखी जाएंगी। तो इसको थोड़ा बहुत सही करना ज़रूरी है मैरिज में। जनरली सैटर्न अगर थर्ड हाउस में होता है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड शो करता है, और इसको सही करने का एक ही उपाय है कि आप अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज़ मैंने देखा है जिन लोगों का सैटर्न थर्ड हाउस में होता है या दृष्टि भी होती है तो उन लोगों का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। वो लोग अगर लिख के कुछ बोलेंगे या फिर थोड़ा टाइम लेके चीज़ें बोलेंगे तो पार्टनर उनको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप इम्पल्सिवली कुछ भी बोल दोगे ना तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। यहाँ पे सबकॉन्शियसली आपके मैरिज में आपके फादर फिगर का इम्पैक्ट हो सकता है या फिर एल्डर्स का इम्पैक्ट हो सकता है, और थोड़ा बहुत एक रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी आप फील करोगे जब भी आप पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने जाओगे। बहुत बार ऐसा हो सकता है बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर में आप मतलब उनके साथ रह रहे हो, या फिर अपना जो फीलिंग्स है वो अच्छे से आप जाहिर नहीं कर पाते हो, तो जिसकी वजह से कई बार रिलेशनशिप या मैरिज में प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी। तो इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। इसके लिए रेमेडी वाइज मैं आपको बोल सकती हूँ, आप सैटरडे के दिन थोड़ा बहुत अगर डोनेशन करोगे, जो भी ज़रूरतमंद है उनको अपने हाथों से कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर आप दान करोगे तो यहाँ पे आपका जो सैटर्न का नेगेटिव एनर्जी है उससे आपको थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। बिकॉज़ देखिए कोई भी प्लैनेट अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड है वो मतलब आप ना उसको अपने विल पावर के थ्रू भी सही कर सकते हो। बिकॉज़ थर्ड हाउस हार्ड वर्क को शो करता है, तो आप अपने विल पावर के थ्रू भी उस प्लैनेट के अंदर चेंजेस ज़रूर ला सकते हो। अभी अगर राहु थर्ड हाउस में है या फिर केतु थर्ड हाउस में है, तो राहु अगर थर्ड हाउस में है तो जनरली मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप या मैरिज में जो भी एंसेस्टर्स है उनका एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे कई बार डिफरेंट कास्ट या कल्चर में शादी होना ये चीज़ देखी जाती है अगर राहु थर्ड हाउस में है तो। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि राहु अगर थर्ड हाउस में है तो कम्युनिकेशन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पे ना आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हो अपने पार्टनर को उसके ऊपर ध्यान रखिए, मतलब फॉल्स प्रॉमिसेस मत कीजिए। बिकॉज़ राहु थर्ड हाउस में कई बार ऐसी चीज़ें आपसे बुलवा सकता है जो कि एक्चुअली सच ना हो, तो यहाँ पे उसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। और माइंड में अगर किसी भी तरीके से ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ही ज़्यादा फॉगी टाइप ऑफ आपका माइंड हो गया है तो उसको सही करना ज़रूरी है। बिकॉज़ कई बार ना राहु थर्ड हाउस में है और अगर आप बहुत कम एज में हो तो पता नहीं चलता कि कौन से पर्सन आपके लिए सही है कौन से गलत है, तो कई बार बहुत रॉन्ग डिसीजंस लाइफ में आप ले सकते हो जिसके बाद लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो राहु अगर थर्ड हाउस में है तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि राहु अगर थर्ड हाउस में है तो कई बार शादी के बाद फॉरेन ट्रैवलिंग वगैरह भी शो करता है। और यहाँ पे जनरली पार्टनर के साथ आप थोड़ा बहुत जब भी फ़ोन या मैसेजेस में स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हो, बिकॉज़ राहु इन सारी चीज़ों का कारक है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज़ उसी के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना यहाँ पे ज़्यादातर शो करता है।
और कोई भी मतलब अननेसेसरी इमेजिनेशन या ऑब्सेशन को लेके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अमावस्या के दिन अगर कुछ डोनेशन आप कर पाओ तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। एंसेस्टर के नाम पे कुछ यहाँ पे आपने डोनेशन कर दिया तो वो अच्छा रहेगा। केतु अगर थर्ड हाउस में है तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ अगेन मैरिज के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे कई बार डिफरेंट कास्ट कल्चर में शादी होना शो करता है, बट मैरिड लाइफ में काइंड ऑफ अलूफनेस रहता है। आपके माइंड में वो चीज़ रह सकता है बचपन से, मतलब कुछ भी इंसिडेंट की वजह से वो ट्रिगर हो सकता है। यहाँ पे आपका ना कई बार जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्शनलेस हो सकता है, और ऐसा हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव सोल हो, मतलब आपको पता रहता है कि इससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये पर्सन हमारे लिए सही है, बट आप अगर कम उम्र में हो तो बहुत बार गलत डिसीजन यहाँ पे आप ले सकते हो। या फिर आपका जो करेज है, एक्शंस है, वो कई बार बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, डायरेक्शनलेस हो सकता है, बिकॉज केतु कई बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाला सिचुएशन भी दिखाता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। केतु थर्ड हाउस में बैठ के स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है आपके माइंड में, बट एट द सेम टाइम मैरिज में जो इंटीमेसी वाला पार्ट है उसको ये कहीं ना कहीं हार्म करता है अगर केतु थर्ड हाउस में है तो इसका भी रेमेडी राहु के जैसा ही है कि एंसेस्टर्स के नाम पे कुछ अगर आप लोग दान करोगे, उनका ब्लेसिंग सीख करोगे अमावस्या के दिन, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिल सकता है। यहाँ पे हिडन एनिमीज से बचने की ज़रूरत है अगर केतु थर्ड हाउस में है। स्पेशली आपके आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, उनसे ही कुछ ना कुछ हिडन एनिमिटी आपको मिल सकता है, जिस वजह से मैरिज या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। राहु केतु जब भी थर्ड हाउस में होता है तो कई बार मतलब आपके आस पड़ोस के लोगों से मतलब आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, बिकॉज ब्लैक मैजिक वगैरह के थ्रू भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होना देखा जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि कोई भी प्लैनेट अगर आपका थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो मैरिड लाइफ है वो कैसा रह सकता है, या फिर आपका जो मैरिज में कार्मिक चैलेंजेस है वो किस तरीके का हो सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।